हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं दोपहर के खाने में जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो देखिए आज मैं बनाऊंगी परवल का भरवा, साथ ही बनाऊंगी अरबी पत्ते का पकौड़े एकदम अलग तरीके से। तो आप लोग जरूर से पूरे वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने परवल ले आई थी फ्रिज से, और जो बड़े बड़े जो परवल थे ना उसको अलग कर लिया है। छोटे परवल को दूसरे वाली सब्जी बना लूँगी। परवल हो या करेला के भरवा को बनाने के लिए ना थोड़ा से बड़े साइज के रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सभी परवल के ऊपर का छिलका हटा दिया है, साथ ही आगे पीछे का हिस्सा हटा करके और बीच में से चीरा लगा दिया है। तो देखिए सारे परवल इसी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद ना एक बड़े से पतीला में रख करके और 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, परवल को थोड़ी सी भाप लेना है, मतलब थोड़ी सी बॉयल कर लेना है। इसके लिए गैस पे थोड़े से पानी डाल दी हूँ, 1 कटोरी पानी डाल करके और इसे डाल देती हूँ गैस पे। और सभी परवल डाल करके थोड़े से नमक छिड़क दिया है ताकि अंदर तक नमक चली जाए। और इसे ढक करके 5 से 10 मिनट तक, 10 मिनट करीब इसे पका लेनी है, अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। इसे रख देते हैं साइड में। इस साइड हमने चावल भी चढ़ा लिया है और थोड़े से अरबी पत्ते थे ना, तो आज मैं इसी के पकौड़ा बनाऊंगी, एकदम अलग तरीके से बनाऊंगी। तो आप लोग जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले अरबी पत्ते को ना एकदम अच्छे से पहले मैंने धो लिया था। धो करके इसे देखिए पानी वगैरह सब अच्छे से सूख गई है इसमें का। तो इसका डंठल का जो हार्ड वाली पार्ट होती है ना, और इसका रेसा, साथ ही डंठल से भी हटा दिए थे कट करके। और इसे इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ऐसे तो अरबी पत्ता को ऐसे ही बेसन लगाकर बनाते हैं, लेकिन आज देखिए इस टाइप से बनाएंगे। इस टाइप से बनाते हैं ना, बहुत इजीली बनती है। अगर आपके पत्ते अगर टूट भी गए हैं ना, इस टाइप से काट करके बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद पत्ते को इस तरह से कटिंग कर ली हूँ और इसे डायरेक्ट पानी में डाल देती हूँ। पानी में थोड़ा इसलिए डाली हूँ ताकि थोड़ी देर ये हरी रह सके, ताकि दूसरा काम मुझे था ना तो वो दूसरा काट निपटा के आ गई थी। और साथ ही उसी बर्तन में हमने डाल दी हूँ, जाली वाले बर्तन में छान करके, और उसी बर्तन में डाल दी हूँ और इसे मिक्स करने के लिए रख देते हैं साइड में। अभी जब तक देखिए परवल भी बॉयल हो गई थी तो इसे जाली वाले बर्तन में छान लिया है। तो परवल यहाँ पे एकदम अच्छे से देखिए बॉयल होगी, ज़्यादा गीला नहीं कर दी है, नहीं तो आपकी स्टफिंग नहीं हो पाएगी। और परवल को रख दी थी कुछ देर तक साइड में, इसे ठंडी होने के लिए। देखिए एकदम अच्छे से ठंडी जब हो जाए तब परवल के जो बीजा है उसे हम पूरे बीजा को निकाल दिया था यहाँ पे। उसके बाद अभी इसके मसाले के लिए 2 प्याज यहाँ पे ली थी छिलका हटा करके, और इसे बड़े बड़े पीसेस में काट करके चॉपर में डाल दी थी और इसे बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज को बारीक चॉप करने से ना स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए हम इसे चॉपर में काट रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। उसके बाद गैस पे कढ़ाई डालती हूँ, साथ ही डाल दी हूँ सरसों का तेल। अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना तो इसमें थोड़े से जीरा और थोड़े से धनिया को क्रश करके डाल दिया है। ये साबुत धनिया है, तो कोई भी स्टफिंग में अगर साबुत धनिया को क्रश करके डालते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दी हूँ और थोड़ी देर से सॉफ्ट होने देते हैं। जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो रही है ना, गैस को मीडियम में रखेंगे। उसके बाद जब तक हम अरबी के पत्ते को मिला लेते हैं पकौड़े बनाने के लिए। जो थोड़े से बारीक प्याज चॉप किए थे ना, वो प्याज डाल दिए हूँ। साथ ही थोड़े से मिर्ची पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़े से गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़े से काश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दी थी। साथ ही थोड़े से साबुत जीरा रख दी थी और 3 से 4 चम्मच बेसन डाल दिया था। और 1 चम्मच चावल के आटे डाल देंगे और थोड़े से सरसों का तेल डाल दी हूँ और सभी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर बेसन थोड़े से अगर कम लगे तो हम इसमें बेसन थोड़े से और मिला लेंगे। देखिए थोड़े से कम लग रहे थे ना, तो बेसन हमने थोड़े से और डाला था। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल दी हूँ। आप चाहते ना इसमें हरा मिर्ची को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे भी ऐसे बनाऊंगे ना तो बच्चे भी खा लेंगे। और सभी को मिक्स करके रख दी थी साइड में। जब तक प्याज इधर देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इसमें थोड़े से मसाला डाल देती हूँ और थोड़े से तीखी वाली मिर्ची पाउडर और थोड़े से काश्मीरी मिर्ची पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाला था और सभी को मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमने यहाँ पे आधी चम्मच डाली थी, ज़्यादा मसाला नहीं लगती, एकदम कम मसाला तेल में भी सब्जी बन जाती है। और थोड़ा पानी डाल करके और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम करके ही पकाएंगे। और इधर जो परवल का जो बीजा निकाले थे ये चॉपर में डाल दी हूँ पूरे बीजा को, और साथ ही 1 टमाटर को बड़े बड़े पीसेस
इसमें कट करके चॉपर में डाल दी थी और साथ ही इसे थोड़ा सा इसे दरदरा पेस्ट बना लेंगे। एकदम बारीक सा नहीं करनी है, बारीक से करेंगे ना तो टेस्ट नहीं आएगी। थोड़ी सी दर्द रहती है ना बीजा, परवल के बीजा के दरदरा, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके बाद सभी मसाला में इस तरह से डाल देंगे और आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया बन के तैयार होगी। एकदम डिलीशियस बनती है, एकदम इतनी टेस्टी लगती है ना। आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और जो चॉपर में बचे थे ना, थोड़े से पानी धो करके थोड़े से पानी डाल दिए हूँ और सभी को मिक्स करके गैस को मीडियम करके इसे पकने देंगे। जब तक इधर अरबी के पत्ते के पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं, तो इधर प्लेट में थोड़े से सरसों का तेल डाल दी हूँ। आप चाहे तो कोई से भी तेल डाल सकते हैं। जो अरबी के पत्ते के बैटर बना के तैयार किए थे प्लेट में डाल करके और इस तरह से प्लेट में चारों तरफ फैला दे रही हूँ। और इधर कढ़ाई में थोड़े से पानी डाल ली थी और 1 ग्लास के हिसाब से पानी हमने डाला था। उसके बाद एक बर्तन स्टैंड डाल दी हूँ और प्लेट वाले पत्ते को इसमें डाल करके और ऊपर से ढक देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक छोड़ दे रही हूँ। तो इसे पकने के लिए एकदम अच्छे से पक जाएगी। तो बेसन यहाँ पे थोड़ी सी है ना, तो थोड़े से कम ही टाइम लग सकती है, लेकिन अरबी के पत्ते को पकाने में 20 से 25 मिनट लग ही जाती है। फिर मसाला भी अच्छे से सूख गई थी, फ्राई हो गई थी। तो हमने थोड़े से धनिया पत्ता को बारीक चॉप करके डाल दिया है और हाई गैस करके थोड़ा सा अच्छे से सुखा ली हूँ। देखिए, और उसके बाद इसे प्लेट में डाल देते हैं और प्लेट में फैला दे रही हूँ। सभी को एकदम अच्छे से ठंडी कर लेनी है। और इधर हमने दाल भी बनाया था ना, तो अरहर और मसूर की दाल है। हमने मूली पत्ता और टमाटर रख के बनाया था। इसे भी अच्छे से पानी डाल दी हूँ, पानी डाल करके और इसे मिक्स कर ली हूँ। देखिए, गर्म पानी ही डाला है और तड़के के लिए रख देते जब तक साइड में, जब तक इधर परवल का जो मसाला थे ना पूरे अच्छे से ठंडे हो गई थी। हमने एक एक करके सभी को परवल में मसाला डाल देती हूँ। तो हमने यहाँ पे एक परवल में मसाला डाल दिया था। परवल को इस तरह से फैला करके मसाला को थोड़े थोड़े डाल देंगे। जितनी आती है ना उतनी मसाला डालेंगे, एक भी फटेगी नहीं। एकदम इस तरह से एकदम अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और साथ ही परवल को फ्राई करेंगे ना तो मसाला एक भी बाहर नहीं आती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कढ़ाई को साफ कर लिया था, गैस पे चढ़ा दी थी। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ और बहुत ही कम तेल में भी फ्राई हो जाएगी। देखिए, जितना तेल दिख रही है ना उतना तेल इसमें फ्राई करने के बाद भी बच ही जाएगी और एकदम अच्छे से फ्राई हो जाती है। उसके बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और सभी परवल को हमने डाल दिया है और इसे गैस को मीडियम कर लेंगे, ना हाई करेंगे और ना कम, मीडियम गैस पे से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अरबी पत्ते भी यहाँ पे पक गई थी, अच्छे से बन गई थी। तो हमें इसे प्लेट से मतलब पानी से निकाल करके अलग कर लिया है और रख देते हैं साइड में ठंडे होने के लिए। जब तक हमने दाल यहाँ पे फ्राई कर ली है, मैंने इसे कड़छी में तेल डाल दिए। तेल में जीरा थोड़ी सी सूखी मिर्च, करी पत्ता डाल करके हमने फ्राई कर लिया है दाल को। और देखिए, परवल भी यहाँ पे फ्राई हो गई थी। अलट पलट के ना सभी साइड से इसे अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। परवल को पकाते टाइम ना ज़्यादा झूठ नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसमें का जो गूदा होती है ना पूरा अच्छे से पूरा सूख जाएगी, एकदम बचेगी नहीं। इसलिए इसे थोड़े से हल्के से फ्राई करनी है। और देखिए, फ्राई हो गई थी। गैस को कर लेती हूँ ऑफ और सभी परवल को एक पतीला में निकाल लेती हूँ, रख दिए साइड में। और इधर अरबी पत्ते के जो थे पकौड़े वाले वो पूरे अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो हमने इसे चौकोन से स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिया है और सभी को काट लेंगे। और सभी को इस तरह से छोलने से है ना पूरे एकदम से इस तरह से हटा लेनी है, मतलब निकाल लेनी है। प्लेट में एकदम अच्छी तरह से ये निकल जाती है इस तरह से। और देखिए, पकौड़ा बन के तैयार हो गई ना, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम ईजी भी बनाने में है। जो परवल फ्राई किए थे ना, वो देखिए कितना सारा तेल बच गई है ना, तो उसी तेल में ना इस अरबी पत्ते को फ्राई कर लेंगे। और देखिए, एकदम थोड़ी सी फ्राई करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सी झूर भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है ना आप उस तरह से फ्राई कर सकते हैं। देखिए, फ्राई हो गई थी और सारे खाना बन के तैयार हो गई थी। दोपहर की खाना हमारी तैयार हो गई थी। तो चलिए झटपट से थाली लगा लेते हैं। तो थाली में हमने चावल डाल लिया था, परवल के भरवा जो बनाई थी वो डाल ली थी, साथ ही अरबी पत्ते के पकौड़े जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। और साथ ही यहाँ पे दाल के लिए कटोरी डाली थी, दाल डाल लूँगी। और दिन में मैं थोड़ी सी चटनी बनाई थी, टमाटर की चटनी, तो वो भी सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं। और देखिए, आज की दोपहर की थाली हमारी रेडी हो गई है। तो कैसी बनी है आप लोग जरूर से बताइएगा। इस तरीके से आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो हमें कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।